श्री च्यवन ऋषि महर्षि भृगु एवं देवी पुलुमा के पुत्र थे। उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग ब्रह्मचर्य के साथ उग्र तप में ही व्यतीत किया था। जन्म से ही च्यवन ऋषि विद्वान और ज्ञानी थे। वह एक महान ऋषि थे और इनका विवाह आरुषि से हुआ था, जिससे इन्हें औरव नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इनका अन्य विवाह राजा सरयाति की पुत्री सुकन्या से भी हुआ था। ऋषि च्यवन ने बहुत कठोर तपस्या करी थी। वह लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहते। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका शरीर घास और लताओं से ढक गया तथा चींटियों ने उनकी देह पर अपना निवास बना लिया। वह दिखने में मिट्टी का टीला सा जान पड़ते थे। दैवश उनकी चमकती हुई आँखों के आगे चींटियों ने छेद कर दिया था। एक बार परम धर्मात्मा राजा सरयाति अपनी रानियों तथा अपनी सुकन्या को अपने साथ लेकर सेना के साथ उसी जन में विहार करने लगे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ इधर उधर घूमती हुई ऋषि के निकट जा पहुंची। वह बड़े कौतूहल के साथ उन्हें देखने लगी। देखते देखते उनकी दृष्टि महर्षि च्यवन की आंखों पर जा पड़ी, जो कि चींटियों के बनाए छिद्रों से चमक रही थी। सुकन्या ने परीक्षा के लिए कांटे से उन नेत्रों में छेद कर दिया। छेद करते ही वहाँ से रक्त की धारा बह निकली। सब भयभीत होकर यहाँ से चल दिए। इस महान अपराध के कारण सरयाति के सैन्य बल तथा अन्य सभी का मल मूत्र वरोध यानी मल मूत्र बंद होने के कारण बंद हो गए। मल मूत्र बंद हो गए और जिसके कारण सब बीमार होते चले गए। सारी सेना में हलचल मच गई। राजा इस बात से बहुत दुखित हुए। राजा ने सोचा कि यहाँ श्री च्यवन ऋषि का आश्रम है, कहीं कुछ अपराध तो नहीं हो गया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया। तब सुकन्या ने अपने पिता को दुखित देखकर रक्त निकलने की घटना सुनाई। समाचार पाकर राजा दौड़े हुए उस के निकट गए और मिट्टी हटाई। मिट्टी हटाते ही तेजो मूर्ति महर्षि च्यवन दिखाई पड़े। सरयाति साष्टांग प्रणाम कर कहने लगे कि महाराज, इस बालिका ने अज्ञान से आपको कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए आप क्षमा करें। इस पर फिर च्यवन ऋषि बोले कि मैं इस अपराध को तभी क्षमा कर सकता हूं जब तुम्हारी कन्या मुझे पति रूप में स्वीकार करे। राजा जानते थे कि सुकन्या हमारी आज्ञा को सर्वदा स्वीकार करेगी, इसीलिए राजा ने कहा कि इस कन्या को मैं आपकी सेवा में अर्पण करता हूँ। इसे आप भार्या के रूप में स्वीकार करें। यह प्रेम से आपकी सेवा करेगी। परम दयालु महर्षि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपराध क्षमा कर दिया। ऋषि के प्रसन्न होते ही सब संकट टल गए और राजा अपनी प्रजा सहित राजधानी को लौट गए। इधर सुकन्या भी मन से महर्षि की सेवा में लग गई। उन्हीं दिनों दोनों अश्वनी कुमार पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। संयोग से वे च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर जा रहे थे। उस समय सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम को लौट रही थी। तप और नियम का पालन करके सुकन्या में अद्भुत तेज आ गया था। तेजस्वी सुकन्या को देखकर अश्वनी कुमार को बहुत विस्मय हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो। सुकन्या ने अपने पिता और पति का नाम बताया, फिर अपना नाम भी बता दिया। अंत में कहा कि मैं अपने पति देव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। अश्वनी कुमारों ने परीक्षा की दृष्टि से कहा कि सुकन्या, तुम रूपवती हो, तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में उस वृद्ध पति की उपासना कैसे करती हो, जो काम भोग से शून्य है। इसलिए च्यवन ऋषि को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। सुकन्या ने नम्रता के साथ कहा कि प्रभु, आप मेरे विषय में अनुचित आशंका न करें। मैं अपने पति में पूर्ण अनुराग रखती हूँ। प्रेम आदान नहीं प्रदान चाहता है। पति का सुख ही मेरा सुख है। सुकन्या की परीक्षाएं उत्तीर्ण हो चुकी थी। दोनों देव को इससे बहुत संतोष हुआ। वे बोले कि हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं। अभी एक और अंतिम परीक्षा होनी रह गई थी। उन्होंने विचार किया। अश्वनी कुमारों ने फिर कहा कि तुम्हारे पति को हम अपने जैसा तरुण और सुंदर बना देंगे।
उस स्थिति में तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। यदि यह शर्त तुम्हें स्वीकार हो तो तुम अपने पति को बुला लो। सुकन्या को अपने पति व्रता पर बहुत पूर्ण विश्वास था, अतः वह च्यवन ऋषि के पास गई। और सुकन्या ने जब च्यवन ऋषि से इस घटना के बारे में सुनाया तो सुंदरता और यौवन पाने के लिए वे ललचा उठे। यद्यपि च्यवन ऋषि महान सिद्ध थे और तपोबल से यौवन प्राप्त कर सकते थे, परंतु वे अपने तप को भौतिक कार्यों के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे। च्यवन ऋषि अश्वनी कुमारों के अद्भुत चमत्कारों से भी अवगत थे, अतः सुकन्या के साथ वे अश्वनी कुमारों के पास पहुँचे। अश्वनी कुमारों ने सरोवर में कुछ औषधियाँ डाल दी और पहले तो च्यवन ऋषि को जल में उतारा। थोड़ी देर बाद वे स्वयं भी उसी जल में प्रवेश कर गए। एक समय के बाद जल के अंदर अश्वनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की चिकित्सा की और इसके बाद वे तीनों जब जल से बाहर निकले तो तीनों के रूप, रंग एवं अवस्था एक ही जैसी थी। उन तीनों ने सुकन्या से एक साथ ही कहा कि हम तीनों में से किसी एक को अपनी रुचि के अनुसार अपना पति बना लो और उसके गले में माला डाल दो। उसका पति कौन है वह समझ नहीं पा रही थी। अंत में उसके एकनिष्ठ और धर्मपरायण होने के कारण उसने यानी सुकन्या ने कहा कि यदि हमने स्वप्न में भी च्यवन ऋषि के अतिरिक्त किसी भी पुरुष भाव से स्मरण किया हो तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो। ऐसा कहते ही उसको अपने पति दिखाई देने लगे और फिर उसने अपने पति को पहचान कर माला पहना दी। रूपवान हो गए थे और पतिव्रता पत्नी को पाकर बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहे थे। वे देव वैद्य अश्वनी कुमारों का आभार मानने लगे। ऋषि ने कहा कि आप दोनों इस सेवा के बदले क्या चाहते हो? यदि हम आपकी किसी प्रकार भी सहायता कर सके तो हमें प्रसन्नता होगी। तब अश्वनी कुमारों ने महर्षि से कहा कि आप ही ऐसे समर्थ तेजस्वी महर्षि हैं जो हमें हमारा अधिकार प्राप्त करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंद्र के यहाँ जो है सोम रस का निर्माण होता रहता है और मंत्रोच्चारण के द्वारा प्रधान देवताओं को सोम रस अर्पित किया जाता है। इंद्र हमें अपनी पंक्ति में नहीं बैठने देते, हमें चिकित्सक समझकर पंक्ति में नहीं बैठने दिया जाता। महर्षि च्यवन ने दोनों देवों से कहा कि आप दोनों ने मुझ पे जो है उपकार किया है और इस उपकार के चलते मैं बोझ से लद गया हूँ। यह तभी हल्का होगा जब मैं आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के समान ही सोमपान का अधिकारी बना दूँ। जर्जर बूढ़े का जवान हो जाना और देवताओं में सबसे सुंदर अश्वनी कुमारों की सुंदरता का उस शरीर में उतर आना, ये दोनों बातें ऐसी विलक्षण थी कि बात ही बात में सारी दुनिया में फैल गई। राजा सरयाती ने जब यह शुभ समाचार सुना तो उन्हें वह बहुत प्रसन्नता हुई जो संपूर्ण पृथ्वी का राज्य मिल जाने से नहीं हो सकती थी। सुकन्या की माता तो प्रसन्नता से रो पड़ी। राजा अपनी पत्नी और सेना के साथ महर्षि च्यवन के आश्रम पर आए। वहाँ च्यवन ऋषि और सुकन्या की जोड़ी को सुखी पूर्वक देखकर पत्नी सहित सरयातु को इतना हर्ष हुआ कि वह रोमावलियों से फूट पड़ा। च्यवन ऋषि ने आए हुए लोगों का अत्यधिक आदर किया, सत्कार किया। राजा और रानी के समीप बैठकर सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई। अंत में च्यवन ऋषि ने कहा कि राजन, मैं आपसे यज्ञ करवाऊंगा, आप तैयारी करें। महर्षि च्यवन के इस प्रस्ताव से राजा सरयाती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने महर्षि च्यवन के कथन का बहुत सम्मान किया। समय से यज्ञ प्रारंभ हो गया। महर्षि च्यवन ने दोनों अश्वनी कुमारों को देने के लिए हाथ में सोम रस लिए। देवराज इंद्र वहीं बैठे थे। उन्होंने मुनि को मना किया और कहा कि मेरा मत यह है कि वैद वृत्ति के कारण इन्हें यज्ञ में सोमपान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। च्यवन ऋषि ने कहा कि देवराज, ये अश्वनी कुमार भी देवता ही हैं। इनमें उत्साह और बुद्धिमत्ता ये दोनों भरे हुए हैं। रूप में सब देवताओं से ये बढ़ चढ़कर हैं। इन्होंने मुझे देवताओं के समान दिव्य रूप से युक्त और अजर बनाया है, फिर इन्हें यज्ञ में सोम रस का अधिकार कैसे न दूँ? इंद्र ने इसका फिर उत्तर देते हुए कहा कि ये दोनों चिकित्सा का कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण करके मनुष्य लोक में भी विचरण करते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे
दिया जा सकता है। इंद्र इस बात को बार बार दोहराने लगे। तब समर्थ महर्षि च्यवन ने इंद्र की इन बातों की अवहेलना करके अश्वनी कुमारों को देने के लिए सोम रस उठा लिया। इंद्र ने कहा कि महर्षि च्यवन, यदि तुम इन्हें सोम रस दोगे तो मैं तुम पर वज्र से प्रहार करूँगा। महर्षि मुस्कुराए और अश्वनी कुमारों को देने के लिए सोम रस हाथ में ले लिया। देवराज इंद्र ने प्रहार करने के लिए वज्र उठा लिया। तब महर्षि च्यवन ने एक हुंकार करके इंद्र की भुजा को ही स्तंभित कर दिया और मंत्रों का उच्चारण कर अश्वनी कुमारों के लिए अग्नि में सोम रस की आहुति दे दी। इसके बाद इंद्र को मारने के लिए च्यवन ऋषि ने अपने तपोबल से एक कृत्या प्रकट कर दिया। वह कृत्या बहुत ही भयानक थी। उसका नीचे का होठ धरती पर लगा हुआ था और दूसरा स्वर्ग लोक तक पहुंचा हुआ था। भयंकर गर्जना कर वह कृत्या इंद्र को खाने के लिए दौड़ पड़ी। इंद्र घबरा गए। उन्होंने महर्षि च्यवन से कहा कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ये दोनों अश्वनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी होंगे। इस कृत्या को आप हटा दें। मैंने तो यह कार्य इस उद्देश्य से किया है कि जिससे आपकी शक्ति अधिक से अधिक प्रकाश में आवे तथा विश्व में सुकन्या और उसके पिता की कीर्ति विस्तार हो। यह सुनकर महर्षि च्यवन का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने देवेंद्र के सब कष्टों को हर लिया। इसी में एक कथा और भी आती है। उसके अनुसार वो कथा बहुत प्रचलित है कि यौवन और सुंदर रूप पाकर च्यवन ऋषि परम आनंदित हो गए थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं देव वैद यानी अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। च्यवन मुनि के इस निश्चय से इंद्र बहुत असंतुष्ट हुए और उन्होंने उनसे उनके दुराग्रह को छोड़ देने के लिए कहा और ऐसा न करने पर वज्र प्रहार का भय दिखाया। पर च्यवन मुनि अडिग रहे। उन्होंने विचार किया कि जिन महेश्वर की सेवा में इंद्र, वरुण और देवता निरत रहते हैं, उन्हीं की आज्ञा से सभी देवता अपना अपना कार्य करते हैं। जो सृष्टि, संरक्षण और संहार में सर्वथा समर्थ है, मुझे उन्हीं देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। इसी से अभिष्ट सिद्धि होगी। ऐसा निश्चय करके महर्षि च्यवन महाकाल वन में गए। वहाँ शिवलिंग की स्थापना कर भगवान का पूजन करने लगे। उनका हठ देखकर इंद्र कुपित हुए और उनको मारने के लिए वज्र चलाया, पर भगवान शिव ने पहले से ही इन्हें अभय कर दिया था। इसलिए इंद्र की बाहु का उखड़ गया और च्यवन ऋषि के ऊपर वज्र चल न सका। इसी बीच उस लिंग में से एक ज्योति निकली जिसकी ज्वाला से त्रैलोक्य जलने लगा। उससे सब देवता संतप्त हो गए। वे सभी इंद्र से अश्वनी कुमारों को यज्ञ भागी बनाने की प्रार्थना करने लगे। देवों के कहने पर भयभीत इंद्र ने च्यवन ऋषि को प्रणाम करते हुए कहा कि महर्षि, आज से अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलेगा और वे सोमपान भी कर सकेंगे। इस शिवलिंग का नाम अब से च्यवनेश्वर होगा और इसके दर्शन से क्षण भर में जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। मन से दुर्लभ कामनाएं भी इनकी आराधना से पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर इंद्र सब देवों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। इसी के साथ च्यवनेश्वर महादेव की जय हो।